Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. Hello friend and viewers, I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal Chauhan, Advocate High Court and a lecturer. सीरीज़ ऑफ पब्लिक अवेयरनेस के अंदर आज हमारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इंफॉर्मेटिव भी है। अक्सर आप न्यूज़ के अंदर, न्यूज़ चैनल्स पर, न्यूज़पेपर्स के अंदर एक वर्ड पढ़ते हो, नैब रेफरेंस। लॉ स्टूडेंट्स के लिए और जनरल पब्लिक के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। नैब ने रेफरेंस बना दिया, नैब के चेयरमैन ने रेफरेंस तैयार कर लिया, नैब के चेयरमैन ने रेफरेंस सबमिट करवा दिया, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के चेयरमैन ने रेफरेंस को इनिशिएट कर दिया, रेफरेंस तैयार करने का हुक्म दे दिया, रेफरेंस की तैयारी कर ली, रेफरेंस को सबमिट करवा दिया। तो ये रेफरेंस है क्या, किसके खिलाफ सबमिट किया जाता है, कौन सबमिट करता है, कौन इसको बनाता है? क्या नैब के चेयरमैन खुद इस रेफरेंस को लिखते हैं, खुद इस रेफरेंस को तैयार करते हैं, या किसी को डायरेक्शन देते हैं? ये रेफरेंस होता किस तरह का है, इसकी नोयत क्या है, होता क्या है इस रेफरेंस के अंदर जिससे लोग इतना डरते हैं? तो हम बेसिकली आज डिस्कस करेंगे चेयरमैन नैब के रेफरेंस के अंदर और पुलिस रिपोर्ट सेक्शन CRPC 173, जिसको ज़ुबान ज़दाब के अंदर पुलिस चालान भी कहते हैं, इनके अंदर फ़र्क क्या है। तो आज हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे कि नैब का रेफरेंस क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, किस तरह से बनाया जाता है, इसके अंदर प्रोसीडिंग क्या होती है, और नैब के रेफरेंस में और पुलिस रिपोर्ट या पुलिस चालान जिसको ज़ुबान ज़दाम के अंदर भी कहते हैं, उसके अंदर फ़र्क क्या होता है। पहला फ़र्क, पुलिस चालान CRPC सेक्शन 173 के तहत प्रोसीड किया जाता है और नैब का रेफरेंस नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो 1999 के तहत डील किया जाता है सेक्शन 18। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो 1999 सेक्शन 18 के तहत रेफरेंस को इनिशिएट किया जाता है। सबसे पहले पढ़ते हैं कि नैब का रेफरेंस होता क्या है, किस तरह से और कौन प्रोसीड करवा सकता है। पहली चीज़, नैब का रेफरेंस गवर्नमेंट रेफरेंस फ्रॉम द अप्रोप्रिएशन ऑफ गवर्नमेंट की तरफ से भी एक मुनासिब रेफरेंस बनाकर नैब को भिजवाया जा सकता है कि इस अदारे ने या इस शख्स ने या इस पब्लिक होल्डिंग ऑफिसर ने या इस पब्लिक होल्डिंग ऑफिस ने ये करप्शन की है, इसको जज किया जाए, इसको आइडेंटिफाई किया जाए, इसको इंटरोगेट किया जाए। सेकेंडली, कंप्लेन, कोई भी प्राइवेट पर्सन कंप्लेन देकर भी नैब से किसी केस के अंदर तहकीकात करवा सकता है, किसी करप्शन की या करप्ट अनासर की। और थर्ड तरीका नैब के रेफरेंस बनाने का, पहला गवर्नमेंट रेफरेंस भिजवा सकती है, नैब को डायरेक्शन दे सकती है कि फ़लाँ जगह पर इंक्वायरी करें। सेकंड, कोई शख्स कंप्लेन के जरिए। और थर्ड, नैब अज खुद नोटिस लेकर भी किसी मामले के ऊपर इंक्वायरी, इट्स ऑन रिकॉर्ड, किसी मामले के ऊपर अज खुद नोटिस लेकर भी इंक्वायरी कर सकती है। सबसे पहले सेक्शन 18 को पढ़ते हैं। 3 तरह से नैब का रेफरेंस बनाया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। गवर्नमेंट भिजवा सकती है नैब को डायरेक्शन देकर, प्राइवेट कंप्लेन, कोई भी शख्स कंप्लेन कर सकता है नैब के चेयरमैन को, और इट्स ऑन डिस्क्रिप्शन, इट्स ऑन रिकॉर्ड, अपने आज खुद नोटिस लेकर भी नैब किसी मामले के ऊपर इंक्वायरी कर सकती है। जब नैब के पास कोई कंप्लेन या गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शन या कोई ऐसा मवाद नैब के सामने खातर को आता है जिससे नैब को ये लगे कि इस मामले के अंदर करप्शन हो रही है या हुई है, वहाँ पर नैब फिर जो नैब के चेयरमैन है वो अपने मतहत ऑफिसरान को रेफ़र करते हैं इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी के लिए। इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी सेक्शन 18 सब सेक्शन 3 के तहत की जाती है। व्हेन द चेयरमैन नैब और ऑफिसर ऑफ द नैब ड्यूली, जो हस्बे ज़ाब्ता ऑथराइज्ड बाय हिम, is of the opinion that it is or may be necessary the appropriation of initiate proceeding against any person, he shall refer the matter for the inquiry or investigation। जब चेयरमैन नैब को या किसी और डिप्टी चेयरमैन, डायरेक्टर, अदर देन नैब के किसी ड्यूली अथॉराइज्ड ऑफिसर को जो हस्बे ज़ाब्ता कार्रवाई करने का मजाज है, उसको लगे कि कहीं पर करप्शन हो रही है, तो वो उस मामले को रेफ़र कर देगा इंक्वायरी के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए। इस तमाम सिनेरियो को कंपेल कैसे किया जाता है, इकट्ठा कैसे किया जाता है, इनको स्टोर कैसे किया जाता है, इसका रेफरेंस कैसे बनाया जाता है, अब पढ़ते हैं इस सेक्शन को। सेक्शन 18 सब सेक्शन G, द चेयरमैन नैब शैल अप्राइज द मटीरियल एंड द एविडेंस प्लेस्ड बिफोर द during inquiry and investigation or officer of the NAB duly authorized by him, and if he decide, अगर वो फैसला करे that it would be proper and just to proceed further, कि ये जो एविडेंस हमने कलेक्ट किए हैं इस शख्स के खिलाफ, ये जो विटनेस हमारे पास आए हैं, ये जो सबूत हमारे हाथ में लगे हैं, ये जस्ट प्रॉपर हैं, ये इस केस को फर्दर प्रोसीड करने के लिए काफ़ी हैं, ज़रूरी हैं, एंड देयर इज़ सफिशेंट मटीरियल टू जस्टिफाई फाइलिंग फॉर द रेफरेंस, और जहाँ पर ऐसा मटेरियल हो जो सफिशेंट हो रेफरेंस फाइल करने के लिए किसी शख्स के खिलाफ। मतलब ये नहीं है कि 2-4 लोगों ने बोला और रेफरेंस फाइल कर दिया। प्रॉपर नैब की एक इंक्वायरी होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर एविडेंस कलेक्ट की जाती है, विटनेस कलेक्ट किए जाते हैं, ट्रांजैक्शनल प्रूफ कलेक्ट किए जाते हैं। इन तमाम चीज़ों की कलेक्शन के बाद
इनकी एक मीटिंग होती है जहां पर चेयरमैन नैब को अगर लगे कि ये काफ़ी है रेफरेंस फाइल करने के लिए, केस को फर्दर प्रोसीड करने के लिए, तो देन ये कोर्ट के अंदर उन सबूतों को, उन गवाहान को, उन एविडेंस को जब कोर्ट के अंदर कंबाइंड करके, इकट्ठा करके, बनाकर एक तरतीब के साथ जब कोर्ट में जमा करवाते हैं उस केस को आगे चलाने के लिए, डेट इज़ कॉल्ड रेफरेंस। एंड देन ही शेल रेफर द मैटर टू द कोर्ट, और फिर चेयरमैन नैब मामला कोर्ट को रेफर कर देता है। मतलब कि पहले इसकी इंक्वायरी होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है प्रॉपर वे के अंदर, लीगल वे के अंदर। देन अगर नैब के चेयरमैन को लगे कि जो एविडेंस हमारे पास आई हैं, या जो एविडेंस हमें मिली हैं, या जो विटनेस हमें मिले हैं, या जो ट्रांजैक्शनरी प्रूफ हमें मिली हैं किसी बेनामी की सूरत में, किसी बेनामी की सूरत में, किसी करप्शन या करप्ट मटेरियल इफेक्ट की सूरत में, ये काफ़ी हैं उस शख्स को सज़ा दिलवाने के लिए या इस केस को आगे फर्दर प्रोसीड करवाने के लिए, तो देन उन तमाम सबूतों को, उन तमाम जो डॉक्यूमेंटेशन की सूरत में है या किसी और फर्दर मटेरियलिस्टिक वे के अंदर है, उनको इकट्ठा करके, कंपोज करके एक प्रॉपर वे के साथ जब कोर्ट के अंदर फाइलिंग की जाती है, डेट इज़ कॉल्ड रेफरेंस। तो कोर्ट के अंदर चेयरमैन नैब का एविडेंस को इकट्ठा करके, एविडेंस जमा करके, कलेक्शन ऑफ एविडेंस, कलेक्शन ऑफ विटनेस, कलेक्शन ऑफ अदर देन मटेरियल सपोर्ट अगेंस्ट एनी पर्सन्स एक्ट, किसी भी शख्स अगेंस्ट एनी पर्सन्स करप्ट एक्ट, किसी भी शख्स के किसी करप्ट एक्ट को कोई चीज़ सपोर्ट कर रही है, कोई चीज़ उसको ये जाहिर करे कि इसने ये करप्ट एक्ट किया है, इसने ये करप्शन ली है पब्लिक ऑफिस को होल्ड करते हुए या किसी पब्लिक या सरकारी ख़जाने के साथ डील करते हुए, तो ऐसी सूरतों के अंदर चेयरमैन नैब एक रेफरेंस बनाकर कोर्ट के अंदर फाइल करते हैं। डेट इज़ चेयरमैन नैब एक पूरी उसके एक शेप के साथ कोर्ट में जब फाइल करते हैं, डेट इज़ कॉल्ड रेफरेंस। अब पुलिस रिपोर्ट क्या होती है और इन दोनों के फ़र्क क्या है? ऑलमोस्ट नैब का रेफरेंस और पुलिस रिपोर्ट, जिसको हम चालान भी कहते हैं, ये मोस्टली सेम है। पुलिस रिपोर्ट के अंदर भी मुलजिम के खिलाफ क्या क्या सबूत इकट्ठे हुए हैं, क्या कार्रवाई की जा सकती है, कौन सी चीज़ें उसके खिलाफ पेश की गई हैं, की जाएंगी, मुलजिम के ऊपर जुर्म कौन सा लगता है, इन तमाम चीज़ों को लिख कर जब पुलिस अपनी रिपोर्ट पेश करती है कोर्ट के अंदर, डेट इज़ कॉल्ड पुलिस चालान। पुलिस चालान CRPC सेक्शन 173 के तहत प्रोसीड किया जाता है और नैब रेफरेंस सेक्शन 18 नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999 के तहत सेक्शन 18 सबसेक्शन C एंड सबसेक्शन G के तहत ये रेफरेंस बनाया जाता है और इसको आगे फर्दर प्रोसीड किया जाता है। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। हमारी लेक्चर्स को शेयर ज़रूर किया करें अपने सोशल सर्कल्स के अंदर, अपने दोस्तों के साथ हल्का अहबाब में। दोबारा हाजिर होंगे एक नई सीरीज़ में, एक नए लेक्चर के साथ। अब तक मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।